धान की पहला खाद। किसान भाइयों, भारत देश में अब हर जगह धान की रुपाई हो गई है। अब हर किसान का एक ही सवाल है, धान की पहला खाद कब और कैसे और कौन सा खाद मिला के देना है। ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि धान की पूरा पैदावार तय करता है सिर्फ धान की पहला खाद के ऊपर। पहला खाद अब सही दिया, सही उत्पाद उसके अंदर मिला के सही समय पे देगा तो किसान भाइयों ज्यादा से ज्यादा कल्ले, अच्छा से अच्छा फुटाव और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन आप ले सकते हो। तो यही सवाल का समाधान है ये एक वीडियो। नमस्कार किसान भाइयों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स यूट्यूब चैनल को आपका स्वागत है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए। तो किसान भाइयों, पहला अपन समझते हैं धान की फसल के अंदर ये पहला खाद इतना जरूरी क्यों है। तो किसान भाइयों, जो भी धान फसल आप अभी रुपाई किया है, ये पहला नर्सरी में रहता था। नर्सरी में उसका सॉइल अलग था, उसका एनवायरनमेंट पूरा अलग था। वहां से अपन रुपाई करके नया फील्ड में अपन लगाया है। अभी किसान भाइयों, जो धान का पौधा है ना, ट्रांसप्लांटिंग शॉक में रहता है और ट्रांसप्लांटिंग शॉक से धीरे धीरे आते आते 20 से 25 दिन हो जाता है। और यही 20 से 25 दिन से लेके 40 दिन जो है ना किसान भाइयों, उसी समय पे अच्छा जड़ वृद्धि रहता है और अच्छे से अच्छा कल्ले निकलने का समय रहता है। यही समय पे किसान भाइयों आप पहला खाद सही तरीका से सही खाद दे दिया ना किसान भाइयों, तो अच्छा से अच्छा फुटाव पहला तो निकलेगा। यही खाद तय करता है किसान भाइयों आपके फसल के अंदर 10 कल्ले आएगा या 100 कल्ले आएगा। और साथ में किसान भाइयों, जैसे ही ज्यादा कल्ले बना है साथ में साथ ज्यादा फुटाव तो आता ही है और इसी पे तय करता है कितना बालिया आपके धान के पौधे से निकलेगा। जैसे ही ज्यादा बालिया निकला, इसका मतलब ज्यादा उत्पादन अपन धान की फसल के अंदर ले सकते हैं। इसलिए धान का जो पहला खाद है ना किसान भाइयों, वो इतना जरूरी होता है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम और बोनस पॉइंट्स भी बताया गया है। लास्ट में जो 3 खाद हम बता रहे वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वीडियो के लिए। तो एंड तक जरूर आप वीडियो देखिए, एक के बाद एक खाद को मैं बताऊंगा और सब कुछ अच्छे से समझ लीजिए। तो पहला खाद है किसान भाइयों यूरिया। इस स्टेज पे यूरिया अपन को क्यों देना चाहिए? जैसे पहले अपन बात किए थे, जो पौधा था जो वो ट्रांसप्लांटिंग शॉक से था। ट्रांसप्लांटिंग शॉक से किसान भाइयों अभी एक्टिव टिलरिंग स्टेज में ये पौधा आता है। एक्टिव टिलरिंग स्टेज मतलब अच्छे से अच्छा कल्ले बनने वाला स्टेज। ये कल्ले बनने के लिए किसान भाइयों जो पौधा का पत्ते है ना, वो अच्छे से अच्छा हरा रंग में रहना चाहिए। वही हरा रंग रखने का काम ये नाइट्रोजन करता है। साथ में किसान भाइयों नाइट्रोजन का वजह से कल्ले का जो संख्या है वो बढ़ने का काम भी नाइट्रोजन करता है। साथ में किसान भाइयों तना मजबूत रखने के लिए भी ये नाइट्रोजन ही काम करता है। इसलिए हर किसान धान की फसल के अंदर शुरुआत में ही यूरिया देता ही देता है। पर किसान भाइयों, इधर मुख्य पॉइंट ये आता है यूरिया कितना डोज में देना चाहिए। हर किसान का एक ही गलती रहता है, पूरा यूरिया का जो डोज है वो शुरू में ही दे देता है। वही एक गलती किसान भाई करता है। इसलिए आपको यूरिया को क्या करना चाहिए, 3 स्प्लिट में डिवाइड कर देना चाहिए। उसका पहला हिस्सा है किसान भाइयों, वो अपन पहला खाद के अंदर अभी दे रहे हैं। तो यूरिया को किसान भाइयों अपन को 3 हिस्सों में बांटना होता है। कभी भी कुछ लोग शुरू में ही डीएपी दे दिया होगा, तो डीएपी के अंदर पहला हिस्सा चला गया है। अब दूसरा हिस्सा किसान भाइयों अपना पहला खाद के अंदर आता है। वही 25 किलो से लेके किसान भाइयों 27 किलो तक आप पहला खाद के अंदर अभी यूरिया दे सकते हो। और तीसरा हिस्सा किसान भाइयों अपन आगे देने वाले हैं, वो आगे वीडियोस में बात करेंगे। तो किसान भाइयों, ये हो गया पहला उत्पाद अपना पहला खाद के अंदर। अब इसके साथ अपन को मिलाना चाहिए किसान भाइयों दूसरा खाद, वही है कात्यायनी जिंक सल्फेट 33%। ये जिंक सल्फेट किसान भाइयों अपना भारत देश के जमीनों के अंदर जो जिंक का कमी है ना किसान भाइयों, वो बहुत ज्यादा रहता है, जिसका वजह से धान के फसल के अंदर शुरुआत से ही पीलापन दिखने लगता है। शुरुआत से ही पीलापन आ जाएगा ना किसान भाइयों, वो कल्ले पे डायरेक्ट असर पड़ता है। इसलिए अपन को जिंक शुरू में ही दे देना चाहिए। या पीलापन आए ना आए, जिंक को तो आपको धान के अंदर देना ही देना है, क्योंकि उसका वेट करेंगे ना किसान भाइयों, फिर वो कल्ले पे असर देगा, फिर कल्ले कम आएगा, फिर फुटाव कम आएगा, जिसका वजह से उत्पादन के ऊपर असर पड़ सकता है। इसलिए शुरू में ही जिंक आप जरूर दे दीजिए। और जिंक का डोज बात करें तो किसान भाइयों 4 किलो से लेकर 5 किलो प्रति एकड़ आपको देना होता है। अब इसके बाद आता है किसान भाइयों ये एक मुख्य खाद, अब हर किसान हर फसल के अंदर दे ही रहे हैं, वही है कात्यायनी एक्टिवेटेड ह्यूमिक प्लस फल्विक एसिड 98। ये जो ह्यूमिक प्लस फल्विक एसिड है ना किसान भाइयों, शुरुआत से ही लेके आपका धान के पौधा का जो सफेद जड़ का विकास है वो पहला उसको बढ़ाता है। सफेद जड़ का विकास जैसे ही बढ़ेगा ना किसान भाइयों, जो न्यूट्रिएंट लेने का जो ताकत है पौधा का वो बढ़ता है। मतलब जो दूर दूर तक पड़ा न्यूट्रिएंट जो रहता है ना किसान भाइयों, उसको पौधा लेने के लिए ये अपना ह्यूमिक प्लस फल्विक एसिड काम करता है। इसलिए किसान भाइयों धान की फसल के अंदर कल्ले बनना है, सफेद जड़ का विकास आना है,
तो पहला चॉइस हर किसान का रहता है कात्यायनी एक्टिवेटेड ह्यूमिक प्लस फल्विक एसिड 98। जो नॉर्मल मार्केट में जो ह्यूमिक एसिड्स मिलते हैं ना किसान भाइयों, उसको कभी भी यूज मत करिए, सिर्फ कात्यायनी एक्टिवेटेड ह्यूमिक प्लस फल्विक एसिड ही लीजिए। इसके बारे में और बहुत चीज हम डिटेल में बात किया है किसान भाइयों, उसका वीडियो आपको यहां मिलेगा, वो आप देख सकते हो। तो अब इसका डोज के बारे में बात करेंगे तो किसान भाइयों, यूरिया के साथ मिलाने के लिए अपन को 2 किलो प्रति एकड़ मिलाना होता है। तो ये हो गया तीसरा खाद। अब आता है किसान भाइयों चौथा उत्पाद। इसके अंदर इसको मिलाना बहुत जरूरी है किसान भाइयों, क्योंकि जैसे ही धान की पौधा एक्टिव टिलरिंग स्टेज पे आ जाता है, मतलब कल्ले बनने का स्टेज पे आता है, तब अपना पौधा जो है अच्छा हरा भरा रहता है और दूर से दिखने में किसान भाइयों बहुत प्यारा फसल दिखता है। तो उसी टाइम पे किसान भाइयों एक कीट का प्रकोप जो है ना शुरू हो जाता है। कौन सा कीट ज्यादा आता है किसान भाई उस टाइम पे? एक हो गया तना छेदक, एक हो गया पत्ती लपेटक। ये दोनों कीट किसान भाइयों अंदर से खोखला कर देता है और पूरा पौधा को एक ही टाइम पे पूरा सुखा देता है किसान भाइयों, जिसका वजह से पौधा को भी इफेक्ट पड़ता है, साथ में कल्ले के ऊपर भी असर पड़ता है। कम कल्ले ये कीटों का वजह से शुरुआत में निकलते हैं किसान भाइयों। कम कल्ले निकलने का एक खाद हो गया रीजन, दूसरा किसान भाइयों हो गया कीट। तो ये कीट को शुरू से ही कंट्रोल करना है। उसके लिए अपन को लेना है किसान भाइयों कात्यायनी फैंटास्टिक, जिसके अंदर क्लोरांथ्रिनिप्रोल टेक्निकल का ग्रैन्यूल्स है। ये टेक्निकल किसान भाइयों हर किसान धान की फसल के अंदर पहला खाद में देता ही है, तो आप भी आपका फसल के अंदर दीजिए। तो अच्छा क्वालिटी वाला कात्यायनी फैंटास्टिक जरूर आपकी धान की फसल के अंदर दीजिए। ये कीटनाशक किसान भाइयों सिस्टमिक एक्शन के द्वारा काम करने वाला कीटनाशक है। जैसे ही आप धान की फसल के अंदर दे दिया तो रूट्स जल्दी इसको अंदर ले लेगा और जो कीट अपना पौधा को इफेक्ट कर रहे हैं उसको तुरंत ही मार देगा किसान भाइयों। तो किसान भाइयों ये हो गया मेन उत्पाद जो अपना धान की फसल के पहला खाद के अंदर देना ही देना है। इसके अलावा किसान भाइयों जो खाद मैं बताऊंगा वो सारे बोनस है। ये जो खाद है ये आपको जरूर देना ही देना है। उसमें पहला बोनस खाद आता है किसान भाइयों कात्यायनी का भूमि राजा। भूमि राजा जो है ना किसान भाइयों, इसके अंदर रहता है वैम। ये एक माइकोरेजा है। माइकोरेजा का काम ये रहता है किसान भाइयों, जमीन के अंदर क्या करता है, पूरा रिलेशंस बनाता है। ये जो माइकोरेजा है ना किसान भाइयों, एक बायो फर्टिलाइजर है। इसके अंदर किसान भाइयों जैविक स्पोर्स रहता है। ये स्पोर क्या करता है ना किसान भाइयों, जैसे ही आप धान की फसल के अंदर देगा, ये सीधा जाता है धान की जड़ के ऊपर और जड़ से डायरेक्ट संबंध बना लेता है, मतलब जड़ से जुड़ जाता है। जैसे ही ये जड़ से जुड़ जाएगा ना किसान भाइयों, जितना आपका धान का पौधा का जो जड़ नेटवर्क बना नहीं सकता है, उससे भी 10 गुना का नेटवर्क किसान भाई ये भूमि राजा का माइकोरेजल जो स्पोर्स है वो बना देता है। वो जितना नेटवर्क बनाता है ना किसान भाइयों, ये नेटवर्क किसके लिए काम आता है? ये आता है आपका जो न्यूट्रिएंट अपटेक है, जमीन के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स पड़े हैं, जैसा नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटैश हो गया और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया ना किसान भाइयों, वो सारे पौधा को दूर दूर तक वो नेटवर्क से लाके पौधा को देता है। और किसान भाइयों ये जो भूमि राजा है, जो भी किसान आप धान के फसल के अंदर ह्यूमिक एसिड के साथ आप देगा ना किसान भाइयों, आपकी फसल और दूसरे का फसल के बीच में जरूर आपको अंतर दिखेगा। तो किसान भाइयों इसका डोज के बारे में बात करेंगे तो ये 4 किलो प्रति एकड़ जाता है। तो किसान भाइयों ये भूमि राजा देने के लिए कुछ रूल्स है पहला खाद के साथ। वो है किसान भाइयों इसके अंदर लिविंग माइकोरेजल स्पोर्स रहता करके अपन बात किए थे, पर उसको किसान भाइयों आप यूरिया के साथ मिलाएगा ना तो जो स्पोर काउंट है वो कम हो सकता है किसान भाइयों। इसलिए आप पहला खाद देने के बाद भूमि राजा को अलग से आपका धान के फसल के अंदर भुरकाव कर सकते हो। इसका वजह से किसान भाइयों अच्छा रिजल्ट आपको दिखने का आएगा। आपको यूरिया के साथ ही देना है, आपको पहला खाद पूरा एक ही साथ दे देना है, तब आपको किसान भाइयों तुरंत मिला के तुरंत आपको भुरकाव करना पड़ेगा। तब भी किसान भाइयों कुछ स्पोर्स डैमेज होने का चांसेस रहता है, तो वो एक चीज देख के आप आपका रिस्क के ऊपर ये भूमि राजा को पहला खाद में ही मिला के दे सकते हो। नहीं तो किसान भाइयों अलग से भुरकाव करेगा तो और अच्छा रिजल्ट आने का चांसेस रहता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों आखिरी प्रॉब्लम के बारे में और आखिरी खाद के बारे में, जो इस साल बहुत सारे धान की फसल के अंदर दिखाई दे रहे हैं, वही है आयरन का डेफिशिएंसी। ये किसान भाइयों जिंक जैसा ही पौधा को पत्ते को पीला कर देता है, पर किसान भाइयों ये आयरन डेफिशिएंसी जो है ना वो पत्ते को पीला के साथ सफेद रंग को भी कर देता है। जैसे आप दूर को पौधा को देखेगा ना किसान भाइयों, वो सफेद रंग में पत्ते दिख रहा है, तो आप इससे समझ सकते हो किसान भाइयों ये आयरन का डेफिशिएंसी है। तो आयरन डेफिशिएंसी आपके फसल के अंदर दिख रहा है तो किसान भाइयों आप जरूर इसके अंदर फेरस सल्फेट आप मिला के पहले खाद में ही दे दीजिए। तो इसका डोज के बारे में बात करेंगे तो किसान भाइयों 8 किलो से लेके 10 किलो प्रति एकड़ आप मिला के दे सकते हो। शुरुआत में आपको आयरन डेफिशिएंसी पौधा के अंदर नहीं दिख रहे तो किसान भाइयों पहले खाद में देने का जरूरत नहीं है, बाद में चाहिए तो अपन आयरन ईडीटी 12% को स्प्रे करके भी आयरन का डेफिशिएंसी को कम कर सकते हैं। तो किसान भाइयों ये हो गया पूरा धान की फसल की पहला खाद के बारे में। ये खाद किसान भाइयों आप शुरुआत में ही 20 से 25 दिन पे जरूर देना चाहिए। एक और रूल है, जब भी आप खाद
लेते हो ना किसान भाइयों, तब आप क्या करना है, धान की फसल से पूरा पानी को निकाल देना है। उसी के बाद एक खाद देके उसका 2 से 3 दिन के बाद किसान भाइयों फिर से पानी दे दीजिए। पानी ज्यादा भरा रहेगा और आप पहला खाद दे दिया तो किसान भाइयों पूरा आप धान फसल को नहीं दे रहे हो, पूरा पानी में इसको मिला रहे हो। पानी में मिलाने से किसान भाइयों पौधा ले नहीं सकता है, इसलिए पानी निकाल के ही आप पहला खाद दे दीजिए। तो ये हो गया किसान भाइयों पूरा समाचार पहला खाद के बारे में। ये वीडियो कैसा लगा, इसके अंदर आपको कुछ भी डाउट है जरूर कमेंट में बता के जाना, और आगे धान की फसल में और क्या समस्या आ रहा है, किस पे हमको वीडियो बनाना है, आप जरूर कमेंट में बता के जाइए। धन्यवाद।